जब पूरा क्रिप्टो बाजार लाल निशान में है तो एक सिक्का ऐसा है जो सबको चौंका रहा है। कॉइनडेस्क 20 सूचकांक में गिरावट के बावजूद यूनिस्वैप यूएनआई ने 13.5% से 29.54% तक की शानदार वृद्धि दर्ज की है, जबकि बिटकॉइन और इथेरियम जैसे प्रमुख सिक्के नीचे गिरे हैं। ये दर्शाता है कि बाजार की सामान्य मंदी के बीच भी कुछ डिजिटल एसेट अपनी मजबूत नींव और उपयोगिता के कारण अलग पहचान बना सकते हैं। क्रिप्टो बाजार में जकैश जेडीसी को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। क्या यह सिर्फ एक करेक्शन है या एक बड़ा क्रैश? हाल ही में 750% की जबरदस्त उछाल के बाद जेडीसी 24 घंटों में 25% से अधिक गिरकर $500 से नीचे आ गया, जिससे $3 बिलियन से अधिक का मार्केट कैप खत्म हो गया। तकनीकी रूप सेटबल टॉप पैटर्न $256 तक गिरने का संकेत दे रहा है, लेकिन $470 पर मजबूत सपोर्ट और स्पॉट इनफ्लो वापसी से खरीदारों की दिलचस्पी दिख रही है। क्या आप जानते हैं कि एक डीफाई प्रोटोकॉल ने अपनी आय को दोगुना कर दिया है और ट्रेडिंग वॉल्यूम को $29 बिलियन तक पहुंचा दिया है? कर्व फाइनेंस ने 2025 की तीसरी तिमाही में $7.30 मिलियन का राजस्व दर्ज किया, जो पिछली तिमाही से दोगुना है, और कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $29 बिलियन तक पहुंच गया। ये वृद्धि मुख्य रूप से स्थिर मुद्रा व्यापार में वृद्धि और प्लेटफॉर्म पर कुल लॉक किए गए मूल्य में वृद्धि के कारण हुई है, जो डीफाई बाजार में बढ़ती गति को दर्शाता है। क्या इथेरियम की कीमत में ये गिरावट सिर्फ एक चाल है या फिर बाजार में कुछ और पक रहा है? एक तरफ COINDES बताता है कि ईथ $3.590 का समर्थन तोड़कर 1.5% गिरा है, भारी बिकवाली के साथ भालू बाजार पर हावी हैं। वहीं क्रिप्टो न्यूज़ के अनुसार इसने $3.425 के महत्वपूर्ण स्तर को फिर से हासिल कर लिया है, जो मजबूत मांग और $4,000 की ओर संभावित उछाल का संकेत देता है। BNB ने $1,000 का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक अस्थायी उछाल है या एक बड़ी गिरावट का संकेत? बाजार में गिरावट के बावजूद BNB $634-689 के महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र से ऊपर बना हुआ है, जबकि दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता 2.3 मिलियन तक पहुंच गए हैं। हालांकि $1,000 के पास अल्पकालिक प्रतिरोध और एक उल्टाव पैटर्न गति में कमी का सुझाव देता है, जिससे निवेशकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्रिप्टो दुनिया में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। चीन ने अमेरिका पर 2020 में चोरी हुए 1.27 लाख बिटकॉइन, जिनकी कीमत $13 अरब है, को गुप्त रूप से जब्त करने का आरोप लगाया है। चीन का दावा है कि ये बिटकॉइन एक राज्य स्तरीय हैकिंग संगठन द्वारा लुबियान माइनिंग पूल से चुराए गए थे, जबकि अमेरिका इसे चेंज ही से जुड़े एक वैध आपराधिक सबूत के रूप में जब्त करने की बात कह रहा है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म आर्खम ने इन फंडों को अमेरिकी सरकार से जोड़ा है और इस विवाद से वैश्विक क्रिप्टो बाजार में अस्थिरता और तरलता पर असर पड़ सकता है। यूनिस्वैप के UNI टोकन ने हाल ही में 40% से अधिक की छलांग लगाई है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है? संस्थापक हेडन एडम्स द्वारा प्रस्तावित यूनिफिकेशन योजना प्रोटोकॉल शुल्क को सक्रिय करती है, जिससे UNI टोकन को लगातार बर्न किया जाएगा। इसमें ट्रेजरी से 100 मिलियन UNI की एकमुश्त बर्निंग भी शामिल है। ये कदम परिसंचारी आपूर्ति को कम करके टोकन के मूल्य को एक्सचेंज के उपयोग से जोड़कर और यूनिस्वैप फाउंडेशन व लैब्स को एकीकृत करके शासन को पुनर्गठित करेगा, जिसका डीफाई बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि पिछली बार अमेरिकी सरकार के बंद होने के बाद बिटकॉइन में 300% की बढ़ोतरी हुई थी? अब अमेरिकी संघीय सरकार का बंद समाप्त होने वाला है और ट्रेडर्स उम्मीद कर रहे हैं कि बिटकॉइन फिर से उछाल मारेगा, क्योंकि ऐतिहासिक डेटा में ऐसे ही पैटर्न देखे गए हैं। हालांकि यह संबंध संयोग भी हो सकता है। बिटकॉइन में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और एक विश्लेषक ने चेतावनी दी है कि देर से प्रवेश करने वाले लॉन्ग्स के लिए ये अक्सर अच्छा नहीं होता। क्रिप्टो बाजार में अब तक की सबसे बड़ी नियामक स्पष्टता आने वाली है और इसका सीधा संबंध अमेरिका की चीन से प्रतिस्पर्धा से है। ये क्लैरिटी एक्ट डिजिटल कमोडिटीज को परिभाषित करेगा, CFTC को प्राथमिक निरीक्षण देगा और SEC के अधिकार को भी बनाए रखेगा, ठीक वैसे ही जैसे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी बिचौलिए के सब कुछ तय नियमों के अनुसार चलाता है। इसका लक्ष्य अमेरिकी क्रिप्टो को बढ़ाना और चीन के डिजिटल एसेट हब से आगे रहना है, जिससे डॉलर की वैश्विक डिजिटल उपस्थिति मजबूत हो सके। क्या आप जानते हैं कि एक बयान कैसे पूरे क्रिप्टो बाजार को हिला सकता है? हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ और $2,000 प्रोत्साहन चेक के बयानों ने सट्टा संपत्तियों में निवेशकों की रुचि को फिर से जगाया, जिससे दोगे में 6% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। ये 2021 के मीम कॉइन क्रेज की याद दिलाता है, जिसमें संस्थागत खरीदारी और ट्रेडिंग वॉल्यूम में 180% की भारी उछाल देखी गई, जो एक मजबूत संचय का संकेत है। एक गुमनाम क्रिप्टो विश्लेषक ने डॉजकॉइन के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी की है, जो आपको हैरान कर सकती है। इतिहास में 2 बड़े उछाल के बाद यह मीम कॉइन अब तीसरे बड़े रैली के लिए तैयार हो सकता है, जिसमें 1200% तक की वृद्धि और $2.20 का लक्ष्य बताया गया है। डॉजकॉइन, जो कभी एक मजाक था, कंपनियों द्वारा आरक्षित मुद्रा के रूप में उपयोग किया जा रहा है और संस्थागत भागीदारी के लिए ETF फाइलिंग भी देख रहा है।
क्या आप जानते हैं कि एवी टोकन $50 मिलियन के बायबैक प्रोग्राम के बावजूद $200 के महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल से नीचे गिर गया है। बाजार की कमजोरी और लगातार बिकवाली के दबाव ने इसे नीचे धकेल दिया है, जैसे एक मजबूत दीवार भी तब गिर जाती है जब उस पर लगातार हथौड़े पड़ते रहें। विश्लेषकों का मानना है कि एवी अब $170 और $141 के अगले सपोर्ट लेवल्स की ओर बढ़ सकता है, इसलिए इन स्तरों पर नजर रखना महत्वपूर्ण है।